मोनालिसा द ग्रेट पेंटिंग का नाम तो आप सबने सुना होगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए के लगभग है। इसमें कोई शक नहीं कि मोनालिसा पेंटिंग एक मास्टरपीस है, पर इसके वर्ल्ड फेमस होने की असली वजह क्या है? क्या इसके पीछे मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान है या फिर मोनालिसा की गुप्त पहचान? क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि मोनालिसा आखिरकार कौन थी, या फिर इस पेंटिंग के फेमस होने की वजह द ग्रेट पेंटर लियोनार्डो दा विंची थे। जी नहीं, इस पेंटिंग के वर्ल्ड फेमस होने का पूरा श्रेय एक चोर को जाता है। आइए आपको बताते हैं कैसे। बात सन 1911 की है। तब मोनालिसा पेरिस के लूवरे म्यूजियम में दूसरे पेंटिंग्स के बीच रखी हुई एक आम पेंटिंग थी। विंसेंजा पेरुगिया, जिसे इस डकैती का मुख्य आरोपी माना जाता है, वो इटली से आया हुआ एक मजदूर था जिसे मोनालिसा के साथ ही और भी दूसरे पेंटिंग्स के ऊपर ग्लास फ्रेम बनाने का काम दिया गया था। 20 अगस्त 1911 की शाम को विंसेंजा और उसका दोस्त घर जाने की बजाय म्यूजियम के स्टोर रूम में जाकर छिप गए, और जब सभी लोग घर चले गए तो उन्होंने चुपचाप मोनालिसा की पेंटिंग को उतार कर अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह जब म्यूजियम का दरवाजा खुला तो वे लोग मोनालिसा पेंटिंग को अपने कोट के भीतर छुपाकर वहां से निकल गए। क्या आप यकीन करेंगे कि पहले 28 घंटों तक किसी ने भी उस खाली दीवार पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि मोनालिसा पेंटिंग पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, मोनालिसा उस समय एक साधारण पेंटिंग थी, इसलिए उसे कोई सुरक्षा भी नहीं दी गई थी। 2 दिन बाद जब एक स्केच आर्टिस्ट मोनालिसा पेंटिंग की पोर्ट्रेट बनाने आया, तब उसने खाली दीवार नोटिस की और म्यूजियम के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। इस पेंटिंग के चोरी होने की खबर को जंगल में आग की तरह फैलाने का काम उस समय की मीडिया ने किया। मोनालिसा के चोरी होने की खबर विश्व भर के हर न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज हेडलाइन बन गई थी। यहाँ तक कि मीडिया ने म्यूजियम की लापरवाही के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की। अब लूवरे म्यूजियम रातों रात फेमस हो चुका था। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही लाखों की संख्या में लोग उस पेंटिंग की जगह खाली दीवार को देखने आने लगे। शहर के नामी पुलिस अधिकारियों ने खोज शुरू की, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने पेंटिंग वापस करने वाले व्यक्ति को उस समय के हिसाब से $40,000 इनाम देने की भी घोषणा की। पर मोनालिसा पेंटिंग पेरुगिया के घर में किचन के नीचे स्थित एक छोटे से ट्रंक में पड़ी हुई थी। कुछ समय के लिए तो जासूसों ने पाब्लो पिकासो पर भी शक करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे 28 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला और साधारण लोग भी इस पेंटिंग के बारे में भूलने लगे। साल 1913 में इटली फ्लोरेंस के एक फेमस आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसमें लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति के पास मोनालिसा की पेंटिंग है और वो उसे बेचना चाहता है। वह आर्ट डीलर पेरुगिया से जाकर मिला और उसने पहले मोनालिसा की पेंटिंग की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। जल्द ही पेरुगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि वो मोनालिसा के प्यार में पड़ गया था। साथ ही उसका मानना था कि वो पेंटिंग इटली से संबंध रखती है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची भी इटालियन थे और इसलिए वो मोनालिसा पेंटिंग की घर वापसी करना चाहता था, पर वो गलत था। दा विंची ने अपने जिंदगी के आखिरी कुछ साल फ्रांस में गुजारे थे और दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को फ्रेंच किंग फ्रांकोइस I को बेची थी, इसलिए मोनालिसा फ्रांस के लूवरे म्यूजियम में लगाई गई। पेरुगिया को सिर्फ 1 साल कैद की सजा सुनाई गई और उसके वकील द्वारा उसे एक सच्चा देशभक्त बताया गया। रही बात पेंटिंग की, तो जब वह वापस लूवरे म्यूजियम के अधिकारियों को लौटाई गई तो वह वर्ल्ड फेमस हो चुकी थी। मोनालिसा पेंटिंग को अब एक बुलेट प्रूफ ग्लास के भीतर रखा गया है और साथ ही उस रूम का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखा जाता है, ताकि इस मास्टरपीस के शेड या कलर में कोई बदलाव ना आ जाए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मोनालिसा पेंटिंग सच में एक अद्वितीय आर्ट है या फिर इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।